प्यारे दोस्तों, आज फिर आए हैं एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है एक चुप सौ सुख। वैसे ये बहुत ही मज़ेदार बात है कि अगर चुप हो जाओ तो सारे कलेश खत्म। आइए इस कहानी के रूप में समझते हैं। एक बार एक जमींदार था, एक उसकी घरवाली थी। घर में वो दो ही जने थे। जमींदार खेत में काम करता था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती थी। कभी कभी तो घरवाली का बनाया खाना भी बेकार हो जाता था। एक दिन घरवाली अपने रिश्तेदारी में गई। वहाँ उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। बातों बातों में जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग औरत को बताया कि मेरे घर वाले का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है और वे जब तब मेरे से लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। बुजुर्ग महिला ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हर घर में होता रहता है। मेरे पास इसकी एक अचूक दवा है। जब भी कभी तेरा घर वाला तेरे साथ लड़े, तुम उस दवा को उसे अपने मुंह में रख लेना। इससे तुम्हारा घरवाला अपने आप चुप हो जाएगा। बुजुर्ग महिला अपने अंदर गई, एक शीशी भर के ले आई और उसे दे दी। जमींदार की घरवाली ने घर आकर दवा की परीक्षा शुरू कर दी। जब भी जमींदार उससे लड़ता था, वह दवा मुंह में रख लेती थी। इससे काफ़ी असर दिखाई दिया। जमींदार का लड़ना काफ़ी कम हो गया। ये देख के वह काफ़ी खुश हुई। वह खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा, आपकी दवाई तो कारगर सिद्ध हुई है। आपने इसमें क्या डाला है जरा बता देना, मैं इसे घर में ही बना लूँगी। बार बार आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पर बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया कि जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उसमें शुद्ध जल के सिवाय कुछ भी नहीं था। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से है। जब तुम दवा यानी पानी को मुंह में भर लेती थी तो तुम कुछ बोल नहीं सकती थी, और तुम्हारी चुप्पी देखकर तुम्हारे घर वाले का भी क्रोध शांत हो जाता था। इसी को एक चुप सौ सुख कहते हैं। बुजुर्ग महिला ने जमींदार की घरवाली को सीख दी कि इस दवा को कभी मत भूलना कि और अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो आगे भी लेते रहना। जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग महिला की बात को गांठ बांध लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। तो दोस्तों, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम भी इस चीज़ को अपना सकते हैं। अगर सामने से कोई आपसे ज़्यादा ही बहस कर रहा है तो आपको चुप रहने में ही भलाई है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को जवाब देना। कई बार शांत रह के भी किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि बाद में एट द एंड कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करने के। तो क्यों किसी बात को इस मुकाम तक लेके जाया जाए कि बाद में प्रेम प्यार से बात करने में भी दिक्कत आए। तो इसीलिए चुप रहो और सुखी रहो। इसीलिए कहते हैं कि एक चुप और सौ सुख। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाल वाला बटन दब जाना चाहिए ताकि हमें भी हौसला मिले और हम इस तरीके की नई नई वीडियोस, अच्छी वीडियोस लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।